हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 वैल्यू एजुकेशन, जिसका नाम है वैल्यू थॉट्स, जिसे आप मोरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन कुछ भी बोल सकते हैं। उसके लास्ट 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। छोटी सी पोएम थी, वो हमने पढ़ी थी, बहुत सिंपल सी पोएम थी। और सेकेंड लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, जिसका नाम है शेयरिंग। ठीक है, उसमें हमने ट्विन सिस्टर्स की क्या करी थी, स्टोरी पढ़ी थी। उसमें क्या होता है, एक बॉय होता है अमित, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो भी उसे प्रॉब्लम होती है, अपने पेरेंट्स से वो डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, और फिर बाद में उसे बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करना पड़ता है, जिस वजह से उसकी पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ता है, स्टडीज़ पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो डाउन हो जाता है। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, और वो डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी मदर को बेबी होने वाला होता है, तो उसे लगता है कि उसे फुल इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, तो उसे लगता है कि उसकी मदर क्या होंगी, उसकी मदर की डेथ हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो उस वजह से वो बच्चा बहुत परेशान रहने लग जाता है। वो पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो और जिससे हमें ये मोरल मिला था कि हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे से जानते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी ईजीली अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अंदर शेयरिंग की पॉइंट भी आना चाहिए कि शेयरिंग सब बहुत अच्छी चीज़ होती है। अपने सिबलिंग्स के साथ हमें सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जिससे हमारे पेरेंट्स को भी हैप्पीनेस मिलती है और एक हैप्पी फैमिली की बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो ये हमने इस पूरी चैप्टर में पढ़ा था। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 3rd चैप्टर। ये देखिए, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट, वाई वॉज अमित टेकन टू द हेडमास्टर? अमित को हेडमास्टर के पास क्यों ले जाया गया? बिकॉज ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, क्योंकि उसने होमवर्क अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था अपना। बिकॉज ही बिहेव्ड बैडली विद द टीचर, क्योंकि उसने टीचर के साथ बैड बिहेव किया था। बिकॉज ही शाउटेड इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में चिल्ला रहा था। तो सिंपल सा आंसर है बिकॉज ही बिहेव्ड बैडली विद द टीचर, क्योंकि वो टीचर के साथ उसने बैडली बिहेव किया था, इसीलिए वो हेडमास्टर के पास अमित को ले जाया गया था। नेक्स्ट है, वाई डिडंट दी हेडमास्टर एक्सपेल अमित? हेडमास्टर जो है वो अमित को एक्सपेल यानी कि स्कूल से निकाल क्यों नहीं सकता था? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ हेडमास्टर्स फेवरेट स्टूडेंट, क्योंकि वो हेडमास्टर के फेवरेट स्टूडेंट में से एक था। बिकॉज टिल द लास्ट एग्जामिनेशन ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन तक वो क्लास में फर्स्ट आया था। बिकॉज ही लव्ड हिम, क्योंकि हेडमास्टर जो है वो अमित को लव करता था, प्यार करता था उससे। तो इसका आंसर है बिकॉज टिल द लास्ट एग्जामिनेशन ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन तक अमित जो था वो क्लास में फर्स्ट आ रहा था, इसीलिए वो उसे निकाल नहीं पा रहा था अमित को। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल में अगर हम देखें तो क्या होता है, स्कूल्स में अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता है ना, और अगर वो मान लीजिए कोई मिस्टेक कर देता है क्लास में, जिसकी वजह से उसे प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास ले जाना पड़े, तो वो स्कूल से उन्हें निकाल देते हैं बच्चे को, है ना। बट अगर एक बच्चा है जिसने एक मिस्टेक कर दी है और वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, क्लास में फर्स्ट भी आता है, अच्छे से वेल बिहेव्ड बच्चा है, तो उसे स्कूल होता है वो निकाल नहीं पाता है इजीली। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बिकॉज टिल द लास्ट एग्जामिनेशन ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वॉज अमित ऑलवेज वीक एंड ऑब्स्टिनेट चाइल्ड? अमित जो था वो हमेशा कमज़ोर और ऑब्स्टिनेट चाइल्ड था, तो इसका आंसर आएगा नो। अमित हमेशा वीक थोड़ी था, वो तो हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में, है ना। लास्ट एग्जामिनेशन में भी वो फर्स्ट ही आया था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड अमिट्स इनडिसिप्लिन? अमित के इनडिसिप्लिन के पीछे क्या रीज़न था कि वो इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्यों कर रहा था? तो बच्चों, इसका रीज़न ये था कि अमित इनडिसिप्लिन इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहा था। बिकॉज ही वॉज फीलिंग इनसिक्योर बाय द थॉट ऑफ शेयरिंग हिज पेरेंट्स विद अनदर चाइल्ड, क्योंकि वो डर गया था कि वो इनसिक्योर हो गया था कि उसे अपने पेरेंट्स को किसी और बच्चे के साथ शेयर करना पड़ेगा, इसी वजह से वो मिसबिहेव कर रहा था, इनडिसिप्लिन कर रहा था। वाई डिड अमित क्राई वाइल्डली व्हेन हिज मदर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल? अमित जो है बहुत बुरी तरह क्यों रोया, बहुत बुरी तरह क्यों चिल्लाया जब उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था? तो वो इतनी बुरी तरह इसीलिए रो रहा था बिकॉज उसे लगा कि एक इतना दुखद मोमेंट आ गया है कि उसकी मदर अब उसके छोड़कर चली जाएंगी। अमित cried wildly when his mother was taken to the hospital because he thought that the dreaded moment has come when his mother will leave him. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? स्टोरी से आपको
क्या सबक मिलता है, मीन्स आप क्या सीखते हैं इस स्टोरी से, सबक नहीं सॉरी, कि इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। सो आप भी बताइए जल्दी से कमेंट करके कि आपको क्या सीख मिलती है। वैसे नॉर्मल है, उस चैप्टर का नाम ही शेयरिंग है, तो हम मोरल वैल्यूज़ ही तो पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है शेयरिंग। तो हमें सारी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, बिकॉज दे नो देयर किड्स प्रिटी वेल, so they can easily solve their problems, and we should share our all things, everything with our siblings, as it will create a happy family bond. तो गाइज यहाँ पर ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने भाई बहनों को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उन सभी को ये लिंक भेजिए और बताइए कि हम ये क्लास की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू।